Namaste friends, good morning, good afternoon, good evening, depending on wherever you are. And this is your astrologer friend, Rajiv Nath, back with you for a very small video. A very small video because I've already made a video on, you know, this topic before about a month back. I uh, I launched a video on the Uddhav government, the longevity of the Uddhav Thackeray government in Maharashtra. I'm going to make this a bilingual video because I've been receiving comments एक ही language में किया कीजिए. So anyway, तो उद्धव ठाकरे की सरकार पे हमने एक महीना पहले एक वीडियो लॉन्च किया था. And for my I'm not sharing the horoscope screen right now because this is for the first few minutes is for my non-astrologer friends who have been again complaining, that it's so highly technical. आप सारा वो ग्रह दशा वगैरह समझाते हैं तो नॉन एस्ट्रोलॉजर्स तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते. तो एनीवे, तो हमने उसमें देखिए एक प्रेडिक्शन किया था. एंड माइंड यू, मेरे आज तक कोई भी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस एटलीस्ट तो कृष्णमूर्ति पद्धति गलत नहीं. उसमें हमने एक प्रेडिक्शन किया था कि उद्धव ठाकरे की सरकार की लॉन्गेविटी एक्चुअली जो थी वो ये इस महीना जो चल रहा है मई तक मैं देख रहा था. ये मैंने काफी पहले प्रेडिक्शन कर रखी थी. उस समय मैं यूट्यूब वीडियो नहीं लॉन्च बनाता था, तो मैंने प्रेडिक्शन कर रहा था कि मई में उनकी सरकार गिर जानी चाहिए. लेकिन पिछले वीडियो में अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरे वीडियो, या फिर सुन सकते हैं आप, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. उसमें हमने कहा था कि एक क्वेश्चन रेज किया था कि हैज कोरोना सेव द उद्धव सरकार. तो ऐसा लगता है कि कोरोना की वजह से अभी सारी दुनिया का और हमारे देश में भी सरकार का सभी का ध्यान जो है कोरोना पैंडेमिक क्राइसिस की तरफ डाइवर्टेड था. तो ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार शायद कोरोना की वजह से उनको एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड लीज ऑफ लाइफ मिल गई है. तो और मैंने आपको, अगर मेरा पिछला वीडियो आप सुनेंगे तो मैंने एक डेट बोली थी 20 मई. आज 22 मई है. हमने कहा था 20 मई बहुत के आसपास संकट का टाइम है इनका. तो अगर आपको आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, जो आज की इंस्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, दिस वाज एन ऑनगोइंग स्टोरी. आज के महाराष्ट्र में कोविड का कंट्रोल सबसे खराब है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हो गए हैं. और अब देयर इज अ ह्यूज रिजेंटमेंट इन द जनरल पब्लिक कि सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है प्रॉपर कंट्रोल जैसे होना चाहिए. और आज बीजेपी, नेचुरली बीजेपी दी प्राइमरी ऑपोजिशन पार्टी, दे हैव सॉर्ट ऑफ स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट और समथिंग. आज कुछ हुआ है कि उन्होंने डिसाइड किया था काला कपड़ा वपड़ा पहन के और वो थाली वाली बजा करके प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट the lackadaisical approach of the Uddhav Thackeray government, the way they have handled this COVID crisis. तो आज 22 मई है. तो द क्राइसिस कहने का मतलब हमारा है ये शुरुआत हो गई. हमने डेट दिया था, अभी मैं चार्ट को भी खोलूंगा. मैंने कहा था कि 6 या 7 ग्रह 7वें भाव में मारक स्थान में हैं. केतु की महादशा चल रही है और ये इंतजार सिर्फ कर रहा है सूर्य, जो 9th हाउस बाधक हाउस का सिग्निफिकेटर है, सूर्य टू ज्वाइन द ट्रांजैक्शन. सरकार को गिराने के लिए सूर्य ने ज्वाइन किया हुआ है अभी, लेकिन शायद ये कोविड के वजह से टल जाएगा. और भी हमने उसमें कुछ मेंशन किया था कि कोई एक ऐसा ग्रह है शायद राहु की वजह से, अगर ये मई में बच जाती है सरकार, तो हमने 2 प्रोबेबल डेट्स और दी हुई है. एक अगस्त के आसपास है और अगस्त भी सरवाइव कर जाती है क्योंकि ये पैंडेमिक, अभी देखिए ये सरकार गिराने पर लोगों का ध्यान कम जाएगा. हालांकि the opposition forces have already started rising against the सरकार. तो अगर अगस्त भी बच जाता है तो ये जाकर के फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में डेफिनेटली दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू फॉल. तो ये दिस इज फॉर माय नॉन एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स जिनको कि
मैं टेक्निकली जो एक्सप्लेन करूंगा उससे कोई विशेष मतलब रहता नहीं है। तो अब मैं चार्ट खोलने जा रहा हूँ, जस्ट बाय वे ऑफ रिमाइंडर। पिछले वीडियो में भी आप उसको चार्ट नजर आ जाएगा, जो कि मैंने स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम के हिसाब से बनाया था, और हमने कुछ वर्ड में नोट्स भी बनाए थे, ठीक है, वेर इन आई हैड एक्सप्लेन व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस। उसको मैं फिर से आज खोल दूंगा, सो माय एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स यू नो कैन एनालाइज। आई एंड आज मैं डिटेल में एनालिसिस नहीं करूंगा, दिस इज जस्ट रिमाइंडर ऑफ माय प्रेडिक्शन कि ये सरकार जो है इज नॉट गोइंग टू लिव इट्स फुल टर्म। ये सरकार शॉर्ट लिव्ड है, मैक्सिमम ये शायद नवंबर में बनी थी, और ये मैक्सिमम जो है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 तक इसकी लीज ऑफ लाइफ है, उससे ज्यादा नहीं। एंड आई थिंक द बीजेपी हैज नाउ स्टार्टेड, जिसको कहते हैं ना, स्टार्टेड स्ट्राइकिंग व्हेन द आयरन इज हॉट। हिंदी में जिसको कहते हैं हथौड़ा मारो जबकि लोहा गर्म रहता है, तो वो बीजेपी की सरकार ने प्रोटेस्ट के तौर पे वो शुरू कर दिया है। They have started doing this. Okay. Now, for my astrologer friends, I'm going to share the chart and my notes. Okay. पहले मैं चार्ट को खोलता हूँ, चार्ट को आप देखिए। ये आपके सामने ये चार्ट खुल गया, इसको मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, केतु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है। हमने बोला था कि शायद राहु, चूंकि किसी एक लाइफ गिविंग हाउस को सिग्निफाई करता है, अभी हम टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स भी खोलेंगे, इस वजह से शायद इस क्राइसिस को पार कर भी जाए। लेकिन राहु जब खत्म होगा उसके बाद, और इस राहु में हमने कहा था, ये देखिए मई मई में हमने कहा था, ये मई जो चल रहा है 25 मई तक सूर्य की प्रत्यंतर दशा है। तो हमने कहा था इसमें बहुत खतरा है, क्योंकि सूर्य जो है 9th हाउस बाधक हाउस का सिग्निफिकेटर है। अब लेट अस स्टडी दी सिग्निफिकेटर्स। मैं सिग्निफिकेटर टेबल खोल रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी रियली शॉर्ट। ये देखिए आपके सामने सिग्निफिकेटर्स बोलते हैं। पहले स्ट्राइकिंग सबसे देखिए, बाधक स्थान क्या क्या होते हैं, सेकेंड एंड सेवेंथ। ओके, सेकेंड देखिए, इसमें गिनिए कितने जो है बाधक ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 में 1 2 3 4 5 6 मून, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, केतु, 7 स्ट्रॉन्ग जो है सिग्निफिकेटर्स ऑफ द 7th हाउस है। मरकरी इज ऑल्सो सिग्निफिकेटर ऑफ द 2nd हाउस, तो मरकरी बाधक और मारक दोनों है। केतु की महादशा चल रही है। राहु मैंने इसलिए कहा था कि राहु के अंतरदशा में शायद ये सरकार बच जाए। अभी राहु की अंतरदशा चल रही है, बिकॉज राहु सिग्निफाइज द 1st हाउस एंड द 1st हाउस इज अ लाइफ गिविंग हाउस। नाउ वी वर जस्ट वेटिंग फॉर द सन, which is the 9th significator, the Badhak significator, to join the transaction. Sun has joined the transaction, so the protests have started. लोहा गर्म है, हथौड़ा जो है बीजेपी ने मारना शुरू कर दिया है, और सूर्य जो है 10th हाउस को भी सिग्निफाई करता है। तो 10th हाउस क्या है? 10th हाउस इज ऑल्सो नॉट अ, सरकार का तो हाउस है, लेकिन इट इज नॉट अ गुड हाउस। वी आर स्टडीइंग लॉन्गेविटी, ठीक है। केपी होररी में लॉन्गेविटी में 10वां भाव जो है वो अच्छी लाइफ नहीं प्रॉमिस करता है। तो 6 तो मारक जो है ग्रह हैं। सूर्य 9th हाउस का बाधक ग्रह है। बुध जो है 2nd हाउस का, ये भी मारक ग्रह है। लेट अस गो बैक टू द चार्ट में हम वापस जाते हैं। अब आप देखिए केतु। ओके, लेट अस स्टडी केतु नाउ। केतु का सबलॉर्ड देखिए कौन है। मैं क्यों कह रहा हूं कि केतु की महादशा में ये सरकार का गिरना जो है करीब करीब तय है। अगर पार कर भी गया तो सरकार जो है शायद गिर जाएगी, लेकिन हमें उम्मीद जहां तक है कि केतु की महादशा जो है, सॉरी मैं कुछ गलत देख रहा था, केतु की महादशा जो है ये 2023 तक है। तो 2023 तक है। राहु के जाने के बाद केतु में जुपिटर जब आएगा, तो केतु में जुपिटर में जब भी
आप ये मान के चलिए कि जब केतु में जुपिटर में सन, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस, केतु में जुपिटर में सन, देखिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। केतु में जुपिटर में सन, ये फरवरी 2021 से और मार्च 2021 तक चलना है। इसमें तो सरकार डेफिनेटली जाएगी ही जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रेडिक्शंस गलत भी होते हैं, मेरे पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस कम गलत हुए हैं। पॉलिटिक्स वेरी वेरी, you know, it's a very very funny story, anything can happen, कौन किसके साथ कब मिल जाएगा। लेकिन जो इंडिकेशंस हैं, जो हमारे प्लानिटरी पोजीशंस इंडिकेट कर रहे हैं, जस्ट बाय वे ऑफ रिमाइंडर हमने आज वीडियो बना दिया है। आप मेरा पिछला वीडियो भी देखिएगा, मेरी भविष्यवाणी जो है इसमें भी टैली करती है। और यहाँ पर जो मैंने ये दिया हुआ है, मैं स्क्रीन शेयर को चेंज करता हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। देखिए ये हमने पिछले वीडियो में भी ये नोट्स डाले थे, आप इनको पढ़ लीजिएगा नोट्स को, यू विल गेट माय प्रेडिक्शन। ओके, इसको आप यू विल गेट माय प्रेडिक्शंस। एंड so I think now I have explained to you in detail कि क्या होने वाला है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। सेविंग ग्रेस हमें कुछ शायद नजर नहीं आता है। अगर आप लोगों को कुछ सेविंग ग्रेस इसमें नजर आ रहा है, do send back your feedback to me. I shall be only very glad to reply and clarify. Maybe I also do miss something. लेकिन केपी का एक और चीज मैं बताता हूँ। केपी कम से कम नेटल चार्ट में रिपीट कर चुका हूँ, जहां पर टाइम ऑफ बर्थ टू द सेकंड करेक्ट होता है, वहां प्रेडिक्शंस जो है बहुत सही होते हैं। खास करके लॉन्गेविटी इज वन सब्जेक्ट और वन टॉपिक इन केपी, जो कि अगर टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट है, होररी में तो खैर बिल्कुल ही 100% करेक्ट आता है। नेटल में, दिस इज द नेटल हॉरोस्कोप, क्योंकि ये स्वेरिंग इन टाइम से बना हुआ है। तो जहां टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट है, इसमें टाइम ऑफ बर्थ इसलिए करेक्ट है कि टाइम ऑफ बर्थ जो है स्वेरिंग इन टाइम है, विच वाज नोटेड फ्रॉम द टेलीविजन। तो इसमें केपी जहां नेटल चार्ट्स में टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट होता है, अगर प्रेडिक्शन करने वाला एस्ट्रोलॉजर ठीक ठाक है, अगर उसको नॉलेज ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारी ठीक ही ठाक है। मैं बहुत कोई अकम्पलिश्ड मास्टर नहीं हूँ, बट अपने एक्सपीरियंस से जो हमने किया है, तो ये ठीक होना चाहिए। लेट अस होप वी आर राइट। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। योर फीडबैक्स आर वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल। डू लेट मी नो हाउ you enjoy, if you enjoyed watching this video, and let us wait and see what happens. But आज जो है, I think, जिसको कहते हैं कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, जो सन जो इधर आकर के बाधक स्थान में अपने, उसने गड्ढा खोदना जो है, जैसे कहते हैं, शुरू कर दिया है। Had it not been for COVID, this government would have fallen. ये सरकार गिर गई रहती। मैं इसको बाइलिंगुअल में बनाया है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट इन 2 लैंग्वेजेस। कुछ लोग इसमें लिखते हैं कि सर आप क्यों जो है दोनों लैंग्वेज में बनाते हैं, बट एनीवे, आज मैं चूंकि इस वीडियो को पहले दोनों अंग्रेजी हिंदी में लॉन्च कर चुका हूँ, तो आज मैं बाइलिंगुअल बोल करके आई हैव जस्ट स्पोकन इन बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। आई एम एंडिंग and shall be waiting for your feedback. Thank you so much for watching. Have a good day and bye bye and all the best. Namaste.